चलो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। कौन सा मेथड है? साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड की आज अपन स्पेशली बात कर रहे हैं। कल वाली क्लास में अपन ने कौन सा मेथड देखा था? कल वाली क्लास में साहालीज मेथड की अपन ने बात की थी। आज हमारा जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है आपका? साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। तो इसी मेथड के बारे में अपन बात करेंगे। कल अपन ने बात की थी कि जो साहलीज मेथड है उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है क्या? हाँ, सभी प्रकार के जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उनका क्या नहीं कर पाते? एस्टिमेशन नहीं कर पाते। तो इसीलिए एस्टिमेशन करने के लिए जो आप दूसरा मेथड आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। तो वहां पर तो क्या बन रहा था? एसिड हिमेटिन। और यहाँ क्या बनेगा? साइनोमेथेमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? तो रिएक्शन होने के बाद में जो बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर साइनोमेथेमोग्लोबिन बनेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पर अब इस मेथड के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड के बारे में अगर अपन बात करें तो ये मेथड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकमेंडेड है। क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रखा है? इसको रिकमेंडेड कर रखा है। क्यों कर रखा है रिकमेंडेड? क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन्स का क्या किया जाता है? एस्टिमेशन किया जाता है। इसीलिए जो अपन बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अरे कौन से लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मेथड को क्या प्राप्त है? मान्यता प्राप्त है। क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के जो हीमोग्लोबिन्स है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? साइनोमेथेमोग्लोबिन में। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है? साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। यहां पर जो हीमोग्लोबिन है वो किस में चेंज होगा? साइनोमेथेमोग्लोबिन में। इसलिए मेथड का नाम क्या पड़ा है? साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड नाम पड़ा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? जबकि सालीज मेथड का दूसरा नाम क्या था? एसिड हिमेटिन मेथड। क्या नाम था? एसिड हिमेटिन मेथड। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो उसको बोला था आपने एसिड हिमेटिन मेथड क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हुआ था? एसिड हिमेटिन में। और इस मेथड के अंदर हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होगा? साइनोमेथेमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होगा। इसलिए नाम क्या पड़ा है? साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। एक इसका भी अपवाद है। कौन सा अपवाद है? सल्फेट हीमोग्लोबिन। अरे कौन सा है? सल्फेट हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को इस मेथड के द्वारा क्या नहीं किया जाता है? एस्टिमेट नहीं किया जाता है, बल्कि बाकी सभी प्रकार के जो हीमोग्लोबिन्स हैं उनको इस मेथड के द्वारा क्या किया जाता है? एस्टिमेशन किया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखो आगे अपन बात करते हैं इस मेथड के बारे में। सबसे पहले क्या बात करेंगे आप इसका? अरे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसका? एस्टिमेशन। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? इसके एस्टिमेशन की। तो इसके एस्टिमेशन में सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? प्रिंसिपल है। अरे सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? इसका प्रिंसिपल है। क्या है सबसे पहला? प्रिंसिपल। तो देखो यहां पर जो अपन बात करेंगे इसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के अंदर आप लोग देखिए यहां पर, वहां पर तो आप क्या यूज कर रहे थे? अरे सालीज मेथड में तो आप यूज कर रहे थे N/10 HCl। यहाँ क्या यूज करेंगे? ड्रैपकिन सॉल्यूशन। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? ड्रैपकिन सॉल्यूशन। और ये ड्रैपकिन सॉल्यूशन जो है हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करेगा? साइनोमेथेमो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? साइनोमेथेमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। एक चीज और देख लो कि जो आपका ड्रैपकिन सॉल्यूशन होता है इस ड्रैपकिन सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो होता है पोटेशियम साइनाइड। अरे क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो इस तरह की दो चीजें जो होती हैं यहां पर प्रेजेंट होती हैं, पोटेशियम साइनाइड और दूसरा क्या है यहाँ पर? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अरे क्या क्या है यहाँ पर? पोटेशियम साइनाइड और दूसरा क्या है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। क्या है भाई? पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो इस चीज का आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ड्रैपकिन सॉल्यूशन आप यहां पर यूज करेंगे
ड्रैपकिन सॉल्यूशन में क्या रहेगा, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो आगे बात करेंगे कि यहां पर जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है, किसके साथ करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो किसकी होगी, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैथेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, तो पहली रिएक्शन के अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैथेमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन रिएक्शन करेगा, अरे हीमोग्लोबिन के साथ कौन रिएक्शन करेगा, फेरिसाइनाइड करेगा। कौन करेगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। समझ में आ रहा है। और क्या बनाएगा, मैथेमोग्लोबिन बनाएगा। अरे क्या बनाएगा, मैथेमोग्लोबिन बनाएगा। चलो ठीक है। अब ये जो मैथेमोग्लोबिन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम साइनाइड। क्योंकि आपने देखा ड्रैपकिन सॉल्यूशन में कितनी चीज है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो हीमोग्लोबिन ने पहले किसके साथ रिएक्शन करी, फेरिसाइनाइड के साथ। क्या बनाया, मैथेमोग्लोबिन। अब ये मैथेमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम साइनाइड के साथ। और क्या बना रहा है, साइनोमेथेमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है। इसीलिए हमारे मेथड का नाम भी क्या है, साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। क्योंकि हीमोग्लोबिन आखिरी में जाकर किस में चेंज हो रहा है, साइनोमेथेमोग्लोबिन के अंदर। एंड प्रोडक्ट यही है, इसलिए मेथड का नाम क्या बढ़ गया, साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। अरे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं इसको, क्यों, थोड़ा सा टफ लगता है। पर बाकी कुछ भी नहीं है, अभी समझेंगे सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, क्या बनता है इसके अंदर, साइनोमेथेमोग्लोबिन बन जाता है। अब बात ये आती है इस साइनोमेथेमोग्लोबिन की जो इंटेंसिटी है, क्या इंटेंसिटी, जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा के। कहने का मतलब यह है हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा तो साइनोमेथेमोग्लोबिन भी उतना ही क्या बनेगा, अरे उतना ही क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अरे साइनोमेथेमोग्लोबिन बन किससे रहा है, हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी तो साइनोमेथेमोग्लोबिन भी क्या बनेगा, उतना ही क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहां पर भी आप किसका मेजरमेंट करते हैं, एब्जॉर्बेंस। अरे किसका मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेंस। और ये एब्जॉर्बेंस जो होती हैं वो कितने पे देखते हैं आप, 540 नैनोमीटर। और 540 का मतलब कौन सा फिल्टर है, ग्रेन फिल्टर है। समझ में आ रही है। तो 540 नैनोमीटर पर आप इसकी मात्रा को फोटोमीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, अरे ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल। ड्रैपकिन सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना है, दोनों में से सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है, क्या बनाता है, मैथेमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, और साइनोमेथेमोग्लोबिन जितना हीमोग्लोबिन होगा उतना ही क्या बनेगा, साइनोमेथेमोग्लोबिन। अब इसकी मात्रा को किस पे रीड करोगे, 540 नैनोमीटर पे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखते हैं आगे। बोलो क्या दिखाई दे रहा है, इक्विपमेंट्स कि हमें किस किस चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहला क्या चाहिए आपको, कॉलोरीमीटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या चाहिए, कॉलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दूसरी चीज क्या चाहिए, साहालीज पिपेट या जिसको क्या कहते हैं आप, HB पिपेट, ये चाहिए आपको। तीसरा क्या चाहिए आपको, टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको, टेस्ट ट्यूब। रिएजेंट, ड्रैपकिन सॉल्यूशन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर और सब्जेक्टिव के अंदर। क्या क्वेश्चन आता है यहां से, शॉर्ट नोट। अरे क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। समझ में आ रही बात। तो 5 नंबर में कई बार ये ड्रैपकिन सॉल्यूशन भी पूछा गया है।
और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर भी कई बार यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप की क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अरे सभी को क्लियर है क्या एकदम? तो देखो भाई यहां पर आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ड्रेपकिन सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है, अरे कितनी होती है, 7 से लेकर 7.4, कितनी होती है, 7 से लेकर 7.4, ये इसकी क्या होती है, पीएच होती है। अब बात आती है किसकी, अरे किसकी बात आ रही है, कंपोजिशन, किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन। देख लो पहला क्या है इसमें, कितना, 50 मिलीग्राम। दूसरा क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये कितना है, 200 मिलीग्राम। तीसरा क्या है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये कितना है, 140 मिलीग्राम। और क्या है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, ये कितना लिया है आपने, 1 ml। डिस्टिल वाटर, ये कितना लिया आपने, 1000 ml, मतलब 1 लीटर हो गया। समझ में आ रहा है? तो इन सभी को आप क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, या डिस्टिल वाटर के अंदर इन सभी चीजों को हम क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं। तो डिजोल्व करने से कौन सा सॉल्यूशन बन गया आपके पास, ड्रैपकिन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ड्रैपकिन सॉल्यूशन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करेगा, साइनोमेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। अब देखो जैसे इन सब चीजों को आप मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन कैसा होता है, क्लियर होता है, और कौन से कलर का, पेल येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पेल येलो कलर का आता है। समझ में आ रही बात? और फिर उसके बाद जो डार्क कलर की जो बोतल्स है उनके अंदर इनको आप क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अरे डार्क कलर की बोतल ताकि लाइट सॉल्यूशन के अंदर तक नहीं जा सके, होती है ना। ब्राउन कलर की जो बोतल्स होती हैं उनमें रिएजेंट को रखते हैं क्योंकि वो कलर जो होता है वो सनलाइट को अंदर नहीं जाने देता है, जिससे क्या होता है आपका जो रिएजेंट है वो क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये किसका कंपोजिशन देखा आपने, ड्रैपकिन सॉल्यूशन का। किसका, ड्रैपकिन सॉल्यूशन का। आगे आ जाओ, और क्या लेंगे यहाँ पर, साइन मेथियोग्लोबिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो उसी के लिए कौन सा नाम आया है, स्टैंडर्ड नाम आया है। समझ में आ रही है बात? एक चीज आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ड्रॉपकिन सॉल्यूशन जो होता है उसमें साइनाइड और फेरिसाइनाइड होता है, और ये पॉइजनस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसलिए कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, माउथ पिपेटिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी माउथ पिपेटिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ड्रैपकिन सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सी नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। अरे कौन सी नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। अब बात किसकी आती है, सैंपल। सैंपल कौन सा लेंगे आप, EDTA ब्लड सैंपल। कौन सा सैंपल लेंगे हम, EDTA ब्लड सैंपल। कौन सा सैंपल लेंगे, EDTA ब्लड सैंपल। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ड्रैपकिन सॉल्यूशन 5 नंबर में आ जाता है कई बार। समझ में आ रही बात? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी बहुत बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, निम्न में से कौन सी चीज ड्रैपकिन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है, कौन सी नहीं होती है, और इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब बात किसकी आती है, प्रोसीजर की। क्या लेंगे आप यहां पर, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे आप। क्या लेंगे आप यहां पर, टेस्ट ट्यूब में कितना ml ड्रैपकिन सॉल्यूशन, 5 ml। अरे 5 ml क्या लेंगे, ड्रैपकिन सॉल्यूशन लेंगे। कितना लेंगे, 5 ml, और उसमें क्या ऐड करेंगे, 0.02 ml या 20 माइक्रोलीटर ब्लड डालेंगे। किसकी सहायता से, कल देखी थी HP पिपेट, जिसको और क्या कहते हैं, सिंगल मार्क पिपेट। क्या कहते हैं, क्योंकि एक ही मार्किंग होती है उसमें, और वो जो एक मार्किंग होती है वो वहां पर कितना होता है, 20 लिखा हुआ होता है, 20 माइक्रोलीटर या फिर 0.02 ml। सब ले लिया।
अब उसके बाद HB पिपेट का जो किनारा है उसको आप क्या कर देंगे, वाइप ऑफ कर देंगे, साफ कर देंगे, क्योंकि इसी किनारे पे चारों तरफ क्या लगा होता है, ब्लड लगा हुआ होता है। तो उसी लिए उसकी जो आउटर सरफेस होती है उस आउटर सरफेस को आप क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अरे क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि क्या नहीं हो, एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर ब्लड उसके अंदर क्या नहीं हो, ऐड नहीं हो। समझ में आ रही है बात। अब दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कितने टाइम के लिए रखोगे, 5 मिनट के लिए। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में 5 ml क्या ले लिया, ड्रॉपकिन सॉल्यूशन, और 20 माइक्रोलीटर क्या लिया, मिक्स कर दिया। कितने टाइम रखा, 5 मिनट रख दिया। समझ में आ रही है। अब 5 मिनट के बाद अब आप क्या करेंगे, यहां पर उसकी एब्जॉर्बेंस देखेंगे। अरे क्या देखेंगे, उसकी एब्जॉर्बेंस कितने पे, 540 नैनोमीटर पे। एक इसकी देख लेंगे और दूसरी किसकी देखेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। अब इसकी और इसकी दोनों की रीडिंग लेकर फॉर्मूला है हमारे पास, तो उस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ये समझ में आ गया। टेस्ट ट्यूब लिया, 5 ml क्या लिया आपने, ड्रैपकिन सॉल्यूशन क्या ऐड किया, 0.02 ml क्या डाला उसमें, ब्लड। आउटसाइड सरफेस को क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। कितने मिनट रखा, 5 मिनट। फिर एब्जॉर्बेंस रीडिंग लिया आपने कितने पे, 540 नैनोमीटर पे। बोलो प्रोसीजर समझ में आ गया सबको। अब आपने रीडिंग किस किस की लेंगे, एक तो जो आपकी टी ट्यूब है टेस्ट वाली उसका लेंगे, एक आपके पास में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है अभी बताया था ना ऊपर, अरे ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था ना, ये रहा, एक इसकी ले लेंगे। समझ में आ रही है। तो टी ट्यूब की और कौन सी ट्यूब, स्टैंडर्ड वाली, इसकी आप क्या ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे। और रीडिंग लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, और दूसरी किसकी ले लोगे आप, अरे ब्लैंक की भी ले लोगे। तो ब्लैंक वाली में तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगी रीडिंग, क्योंकि उसमें तो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो उसी को, अरे ब्लैंक का मतलब यह है आपके पास ये ब्लैंक ट्यूब है, इसमें मान लीजिए आपने क्या डाल दिया, डिस्टिल वाटर डाल दिया, तो इधर इस पे लाइट डालेंगे तो पूरी की पूरी लाइट कहाँ हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। अरे पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जबकि जैसे मान लो आपके पास में आपने 5 ml क्या डाला था, अरे ड्रैपकिन सॉल्यूशन, और क्या डाला था उसमें, 20 माइक्रोलीटर क्या डाला था, ब्लड आपने डाला। तो ब्लड डाला, तो अब मान लीजिए यहां पर ये साइनोमेथेमोग्लोबिन बन गया, क्या बन गया, तो मान लीजिए इसके ऊपर लाइट डालोगे तो ये इस लाइट को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसके यहां से लाइट निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। यहां से निकलेगी, निकलेगी, यहां से भी। अरे जब इसके सामने लाइट के सामने मॉलिक्यूल नहीं आएंगे तो वो पूरी की पूरी लाइट इसको क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। और अगर बीच में कोई मॉलिक्यूल आ गया तो वो पास नहीं करेगी, वो उसको क्या कर लेगा, अवशोषित। तो इधर बाहर निकलने वाली लाइट क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लो यहां पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो जितने डाल रहे हैं उतनी की उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसमें जितने डाल रहे हैं उतनी बाहर नहीं निकल रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो आपने, अब जो है इसके बाद में जो है आप जैसे ही ड्रैपकिन सॉल्यूशन रिएजेंट वगैरह डालते हैं, डालने के बाद में आपका लगभग 10 मिनट के अंदर क्या बन जाता है, 5 से 10 मिनट में क्या बन जाता है, साइनोमेथेमोग्लोबिन बन जाता है। तो उसकी आप रीडिंग ले लेते हैं। अब अपन देखेंगे, अब जो आपने रीडिंग ली है उस रीडिंग को आप किस में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। और फॉर्मूले में रखकर क्या करेंगे, क्या, ये तो आप देख लो, आपने 3 ट्यूब ले ली। कितनी ट्यूब ले ली, 3। मान लीजिए एक तो क्या ले लिया आपने, ब्लैंक। बी ब्लैंक का मतलब क्या है, बी। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एस। और टी का मतलब क्या है, टी। टेस्ट का मतलब टी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। आपके पास रिएजेंट है, एक तो क्या है ड्रैपकिन रिएजेंट, दूसरा क्या है डिस्टिल वाटर, तीसरा क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और चौथा क्या है सैंपल। सैंपल क्या रहेगा यहाँ पर, ब्लड सैंपल। बोलो सही है कि नहीं है। तो सभी ट्यूब में 5-5 ml तो क्या डाल देंगे, ड्रैपकिन सॉल्यूशन। और डिस्टिल वाटर किस में डालेंगे, अरे कितना, 20 माइक्रोलीटर। कितना,
20 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर किस में डालेंगे, ब्लैंक वाली में, ये फिर खाली छोड़ देंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस में डालेंगे, स्टैंडर्ड वाली में कितना, 20 माइक्रोलीटर। और सैंपल किस में डालेंगे, टेस्ट वाले में। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह से अपन ये डाल दिया। अब डालने के बाद आपके पास क्या करेंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि ये डालने के बाद 10 मिनट रख दिया। अब रीडिंग ले ली आपने, और रीडिंग लेने के बाद देखो क्या लिखेंगे रीडिंग में, ओडी ऑफ टेस्ट। अरे क्या है, जो टेस्ट वाली ट्यूब थी ना आपकी, उसकी रीडिंग ले लेंगे आप, जो रीडिंग का मान आएगा वो यहां रख देंगे। और जो आपका स्टैंडर्ड ट्यूब थी, कौन सी ट्यूब, एस ट्यूब, तो उससे रीडिंग ले लेंगे, जो आएगी वो यहां रख देंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड ट्यूब का आप कंसंट्रेशन रखेंगे उसकी वैल्यू आप यहां रख देंगे। जोड़ बाकी गुणा करना है यहाँ पर, और जो वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है बात। इस तरह से देखो यहाँ ग्राफ भी बनाते हैं हम। ग्राफ क्या है, इधर क्या है नीचे की तरफ, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये कौन सी है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे आप, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन किसमें, ग्राम पर डीएल में, किसमें, ग्राम पर डीएल। और इधर क्या है, एब्जॉर्बेंस कितने पे, 540 नैनोमीटर पे। तो ये एब्जॉर्बेंस देख लेंगे। एब्जॉर्बेंस देखने के बाद इस तरह से ये ग्राफ आपका बन जाएगा। यहाँ पर जो है बीच में मान लीजिए 40 है जो भी है, और इधर ये क्या आ जाएगी, एब्जॉर्बेंस। और इस तरह से ग्राफ क्या कर लेते हैं हम, ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से एब्जॉर्बेंस और हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ क्या आ जाता है, अरे हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा तो लाइट का अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्बेंस है। आ रही बात समझ में। ये तो हो गया आपका कौन सा मेथड, साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड। और इसकी किसकी बात करेंगे अब, एडवांटेज। सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन को इससे क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन को इस मेथड से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसको छोड़कर, सल्फेट हीमोग्लोबिन को छोड़कर। क्यों, क्योंकि ये साइनोमेथेमोग्लोबिन में क्या नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरी बात, साइनोमेथेमोग्लोबिन इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, रिकमेंडेड है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, मान्यता प्राप्त है। समझ में आ रही है बात। यहां ड्रेपकिन सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, तो इसलिए जल्दी क्या नहीं होता, खराब नहीं होता है। समझ में आ रही बात। अब ये साइनोमेथेमोग्लोबिन सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, इसीलिए टाइम के साथ इसका कलर भी क्या नहीं होता है, फेड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जबकि वहां पर आप स्टैंडर्ड ट्यूब देख रहे थे, वो टाइम के साथ क्या हो रही थी, कलर चेंज हो रहा था उनका। इसके अलावा और क्या फायदा है, देखो इसका और क्या फायदा है। ये मेथड जो है दूसरे मेथड्स की तुलना में स्टैंडर्ड मेथड है, और क्या है, एक्यूरेट मेथड है। क्या है, और इसमें जो आप रीडिंग लेते हैं वो किसकी सहायता से लेते हैं, फोटोमीटर या कॉलोरीमीटर से लेते हैं। आ रही बात समझ में। और इसके द्वारा आप बहुत सारे सैंपल क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। सालीज मेथड में आप वन टाइम में एक ही सैंपल से आप क्या लेंगे, रीडिंग लेते हैं वहां पर। तो यहाँ पर आप ट्यूब लगाते जाओ और देखते चले जाओ उसके अंदर। आ रही बात समझ में। ये इस मेथड के क्या है, एडवांटेज। अब क्या है, सबसे बड़ा टॉक्सिक होता है ये साइनाइड और फेरी साइनाइड के कारण। तो जब ये टॉक्सिक होता है तो कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, माउथ पिपेटिंग नहीं करनी चाहिए। अरे क्या नहीं करनी चाहिए, माउथ पिपेटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर यहां पर प्लाज्मा में एबनॉर्मल प्रोटीन्स है तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स क्या ले आती है, टर्बिडिटी ले आती है। क्या ले आती है, टर्बिडिटी ले आती है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा उसकी तुलना में रिएजेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है। किसकी तुलना में, N/10 HCl की तुलना में। क्योंकि वहां तो यूज करते हैं N/10 HCl, और इधर क्या यूज करते हैं, ड्रैपकिन रिएजेंट आप यूज करते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, फायदे और नुकसान। तो उसी तरह से वहां पर भी अपने देखा था एडवांटेज और
डिसएडवांटेज। बोलो क्लियर है। अब बात आती है किसकी, ये अदर मेथड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड भी यूज करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड भी यूज करते हैं, अल्कलाइन हिमेटिन मेथड भी यूज करते हैं। तो ये अगर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में बन जाता है कई बार कि निम्न में से कौन से मेथड के द्वारा हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है या कौन से मेथड के द्वारा नहीं किया जाता है, उस तरह से। और अब क्या आता है हमारा नॉर्मल वैल्यू। अरे क्या आता है, तो अडल्ट मेल में कितना 13 से 17 ग्राम पर डीएल, फीमेल्स में कितना 12 से 15 ग्राम पर डीएल, प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितना 11 से 15.5, चिल्ड्रंस 6 से 12 साल के 11.5 से 15.5 और बर्थ के टाइम 13.5 से 19.5। तो ये जो है एक रेफरेंस वैल्यूज है और इस वैल्यूज में आप अलग अलग बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक का डिजिट का क्या आ सकता है, चेंजेज आ सकता है, वेरिएशन आता है, क्योंकि कभी भी जो वैल्यू जो होती है वो क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। समझ में आ रही है। तो एक का डिजिट का जो है इसमें क्या हो सकता है, चेंजेज हो सकता है। तो यहाँ से भी आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और वाइवा के अंदर यहाँ से आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस तरह के आपके यहां से क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है। अब देखो आगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कब हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा और कब क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं आप, लो लेवल की बात कर रहे हैं कि कौन से डिजीज वगैरह है उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोलो पहला क्या है, एनीमिया। तो एनीमिया में आपको पता है आरबीसी काउंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, ब्लड लॉस। अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उस केसेज में भी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कुपोषण। जैसे मान लो आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, और ये सब चीजें किसके लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, आरबीसी जल्दी टूट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स वगैरह टूटती है तो उस केसेज में भी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। आगे देखो, अब बात करेंगे किसकी, हाई, कि कौन से केस में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो पहला क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया। दूसरा कौन सा हो गया, हाई एल्टीट्यूड। और तीसरा डिहाइड्रेशन विथ प्रोलॉन्ग या सीवियर डायरिया। मान लो किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको पता है ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी। अरे उल्टी दस्त होने पे क्या होता है, बॉडी से पानी का लॉस होता है, और पानी का लॉस होता है तो ब्लड में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी, तो ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा, और गाढ़ा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन क्या आएगा, आपको बढ़ा हुआ आएगा। समझ में आ रही बात। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसकी एक्टिविटी जब बढ़ जाती है, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रेट करता है, तो वो हार्मोन हीमोग्लोबिन के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस केसेस के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से सहाली, ये जो आपका साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इस मेथड के द्वारा आप हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले हो गया प्रिंसिपल, फिर रिएजेंट्स, फिर प्रोसीजर, फिर कैलकुलेशन, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और लास्ट में क्या आ गया, नॉर्मल वैल्यूज वगैरह है वो आ गई, और क्या आ गया, इंटरप्रिटेशन, कब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और कब हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह